हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, 12th के एग्जाम जैसे कि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके हैं। अब बस रिजल्ट की देरी है, बट जिन स्टूडेंट को उनके ऊपर विश्वास है कि ऑब्वियसली पास हो जाएंगे, उनके लिए तो अच्छी बात है। बट जिनको नहीं है, वो भी धैर्य रखिए, रिजल्ट आने तक का, उसके बाद ही है जो पता चलेगा। बट फिर भी प्यारे बच्चों, हमारे पास कंटिन्यू 12th पास आउट स्टूडेंट्स के हमारे चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस के अंदर। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू स्टूडेंट्स है जो हमें एडमिन को मैसेज कर रहे हैं कि सर, हमारे लिए एक कन्फ्यूजन बन रखा है, हम आना चाहते हैं नर्सिंग के अंदर। देखो, नीट में तो वैसे कंपटीशन हाई लेवल है। सब स्टूडेंट, जैसे कोई स्कूल से अगर 50 बच्चे पीसीबी के स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो उसमें से कोई 20 बच्चे भले ही नीट में जाते हैं, 30 बच्चों में से 10 बच्चे हैं जो नर्सिंग में आते हैं, बाकी 20 अदर फील्ड में जाते हैं पीसीबी से निकलने के बाद। तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्यारे बच्चों एक कन्फ्यूजन बन रखा है, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। क्योंकि हर कोई मतलब कहते हैं ना कि अपन किसी से डिस्कस करते हैं, कोई भी अपने मतलब सीनियर से या फिर किसी कोई मतलब ज़्यादा मतलब मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखता है या फिर ओल्ड हो, तो वो डिस्क्राइब करता है बच्चों को एएनएम, जीएनएम में से बीएससी नर्सिंग वो एक कोर्स। बट हम आज आपको बताएँगे, हमारी टीम आज आपको बताएगी एएनएम कोर्स, जीएनएम कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स में डिफरेंस, कौन-सा कोर्स किस काम आता है और किस कोर्स में क्या करना पड़ता है, मीन्स आपका जॉब स्कोप। आपको सभी स्टूडेंट यही है पढ़ाई अच्छी है, करनी पड़ेगी, बट हमारा आज का वीडियो रहेगा स्पेशली कि आप उस कोर्स के अंदर आप स्टडी से लेके आप आफ्टर आपका जो नर्सिंग जो जीएनएम जो भी है, एएनएम है, बीएससी जो का मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकोगे, आपके क्या स्कोप्स रहेंगे, क्या फ़िल्टर क्राइटेरिया रहेंगे और उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। मीन्स सभी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हो, तो मैं बात आशा करता हूँ हमारा वीडियो एंड तक देखें, तो आप हमारा डाउट क्लियर, आप अपना खुद का डाउट है जो क्लियर कर पाओगे हमारे थ्रू। तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो एंड तक देखें और कोई भी आपको डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, तो हम आप उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आप पहले देखिए हमारे बैक स्क्रीन में आपके सामने एक पोर्टल स्टार्ट हो गया होगा कि एएनएम के बारे में पहले बात करेंगे। ये देखिए, एएनएम क्या है, एएनएम के अंदर क्या करना पड़ता है, ये आपको ध्यान समझना है। एएनएम एएनएम है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, एएनएम का काम क्या होता है। एएनएम का काम क्या होता है, जो एएनएम वर्कर्स जो होती है, वो हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं करती है। जो सिटीज़ के अंदर हॉस्पिटल है, सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल, उसमें काम नहीं करती है। एएनएम ओनली गर्ल्स कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो आंगनबाड़ी, जो छोटे-छोटे गाँवों के अंदर आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, ऐसे आशा वर्कर जो एएनएम करती है, एएनएम जो भी एएनएम होते हैं, वो ऐसे आशा वर्कर काम करती है, जो छोटे-छोटे आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर है, जो बच्चों को, जिसे कहते हैं ना, वो टीकेकरण होते हैं, जो जहाँ गाँवों के अंदर टीकाकरण मतलब लगता लगाते हैं अपन, या कोई भी जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी, जैसे कोई भी नई कोई बीमारी अगर आई है और उसके अंदर गवर्नमेंट कहते हैं कि इसका टीकाकरण करना है, तो गाँवों के अंदर जो टीकाकरण करती है, वो एएनएम नर्स ही करती है, ठीक है। उनके साथ-साथ गाँवों के अंदर जो जनता होती है, जो पब्लिक को जागरूक करना किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, वो एएनएम नर्स का काम होता है। उनको अच्छी सैलरी मिलती है। एएनएम ओनली लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए अच्छा कोर्स है मेडिकल फील्ड के अंदर, बिल्कुल अच्छा फील्ड है। अगर वो अपने गाँव के आस-पास ही रहना चाहती है, मीन्स बाहर दूर-दराज नहीं जाना चाहती है, कोई उनके पेरेंट्स उनको परमिट नहीं करते हैं किसी और जगह जाके वर्क करने की, तो आप एएनएम को ऑब्वियसली कर सकते हो। अब एएनएम का मैं बताता हूँ, इसके अंदर ड्यूरेशन, फीस और क्या-क्या इसमें प्रोसेस होता है सैलरी का। तो एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। समझ गए प्यारे बच्चों। ड्यूरेशन ये 2 साल और 6 मंथ का कोर्स होता है। 2 साल की इसके अंदर स्टडी होती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप का मतलब क्लियर ही बता देता हूँ। इंटर्नशिप का मतलब वो होता है कि आपको 6 मंथ के अंदर वो सब सिखाया जाएगा जो उस कोर्स के अंदर करना होता है एएनएम के अंदर। एएनएम के अंदर क्या-क्या करना होता है, उस 6 मंथ के अंदर आपको सिखाया जाता है, उसे इंटर्नशिप कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। फीस फीस अराउंड 1 से 1.5 लाख होती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस है ये। अब इसको आप पूरी कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो या कुछ पर्टिकुलर ईयर में, क्योंकि कहीं-कहीं जगह फीस हाई लेवल पे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट बड़ी कॉलेज से करते हो, तो आपकी ऑब्वियसली फीस इतनी लग जाती है। बाकी कहीं-कहीं जगह तो 60, 70, 40 हज़ार में हो जाती है अराउंड 1 साल की फीस। तो 2 साल की फीस का आप 1.5 लाख में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड करेगा ये कॉलेज के ऊपर, बिल्कुल डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर। टॉप लेवल कॉलेज रहेगी, हाई लेवल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज रहेगी, तो आपकी फीस ऑब्वियसली इतनी लग सकती है। बाकी इस फीस को आप पूरे 2 साल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कोई छोटी-मोटी कॉलेज से आप करते हो, है ना। मैंने वैसे बताया वापस, ओनली फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स कर सकती है, बॉयज़ के लिए कोर्स नहीं है। अब सैलरी, सैलरी की अगर बात करो तो बच्चों सैलरी 9,000 से 12,000 ईज़िली एक मंथ में एएनएम नर्स कमा लेती है बिना किसी टेंशन के, और ये गवर्नमेंट सैलरी बता रहा हूँ मैं, 9,000 से 12,000।
प्राइवेट में तो वैसे इसका कोई स्कोप नॉर्मल छोटा मोटा स्कोप रहता है, जो छोटे मोटे कोई गाँव के हॉस्पिटल उसके अंदर भले आप लग सकते हो। बाकी गवर्नमेंट के थ्रू जो आशा वर्कर्स वगैरह होती है, या फिर आप प्राइवेटली आशा वर्कर्स वगैरह आप जाते हो, तो उसमें भी आपकी सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है डे टू डे की पे स्केल के हिसाब से। तो आप एएनएम का तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर तीनों में से बेस्ट कोर्स कौन सा है, मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा बेस्ट कोर्स कौन सा था और क्यों होता है, उसका भी रीजन आपको दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करूं प्यारे बच्चों, जीएनएम। अब जीएनएम क्या है? जनरल नर्स मिडवाइफरी। क्या ये एएनएम से ऊपर का कोर्स है? हाँ जी बच्चों, ये जीएनएम कोर्स है जो एएनएम से ऑब्वियसली ऊपर का कोर्स है और बहुत ज़्यादा ऊपर का कोर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जीएनएम का वर्क अगर मैं बताऊं, जीएनएम का वर्क क्या होता है, तो जीएनएम में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सिटीज़ के हॉस्पिटल या कोई भी सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल पे आप जॉब लग सकती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। उसके अंदर जो ड्रेसिंग के वर्क्स होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ड्रेसिंग का काम होता है, टीकाकरण का जो काम होता है, या फिर कुछ वैक्सीनेशन जैसे कोई दवाई देना, या फिर कोई पेशेंट की हेल्प करना, तो वो सारा वर्क होता है जीएनएम स्टाफ का। हाँ जी बच्चों, जीएनएम स्टाफ का यही वर्क होता है कि किसी पेशेंट की ड्रेसिंग करनी हो, या टीकाकरण, या मेडिटेशन मीन्स उनको मेडिकेशन करना है और टैबलेट्स प्रोवाइड करानी है उस स्टाफ को, जो पेशेंट को, या पेशेंट के साथ अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिनको 2 दिन तक साथ रहना है, पास रहना है, तो वो सब जीएनएम नर्स ही करती है। और ये अच्छा स्कोप है एज ए मेडिकल फील्ड के अंदर, आप इसको भी चुन सकते हो। अब जीएनएम का मैं कुछ छोटे मोटे क्राइटेरिया बता देता हूँ आपको कि जीएनएम नर्स की, जीएनएम अगर आप कोर्स करना है तो उसके क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी रहना जरूरी है। पहली बात, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जीएनएम कोर्स इजीली कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जीएनएम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ड्यूरेशन आपका 3 साल का और 6 मंथ की इंटर्नशिप में 3.5 साल, 3 साल की स्टडी और 6 मंथ इंटर्नशिप आप बता दी हमने आपको, ठीक है। फीस फीस लाख फीस से 2 से 2.5 लाख कंप्लीट कोर्स की। हाँ जी बच्चों, कंप्लीट कोर्स की फीस है 2 से 2.5 लाख। आप तो 3 साल 6 मंथ की जो फीस है वो 2 से 2.5 लाख में आपकी जीएनएम कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके लिए आपको 12th पास आउट कंपलसरी है, 50%। अब क्या सर, विद पीसीबी, पीसीबी से भी कर सकते हो आप, आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, मीन्स आप ऑल ओवर, जरूरी नहीं है पीसीबी से ही आप करें, आप ऑल ओवर सब्जेक्ट से हो, अगर मैथ से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आप अदर बीए, मतलब सॉरी बीए तो क्या, आप जैसे आप कहते हैं ना अपने अदर कोर्स से, कोई भी अदर मतलब जो भी आप XYZ कोर्सेज हो आप उससे कर सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि पीसीबी का स्टूडेंट ही जीएनएम करे, और एएनएम भी कोई भी कर सकता है, कंपलसरी नहीं है कि पीसीबी से ही करे। आप मैथ्स कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप इजीली कर सकते हो जीएनएम, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा, ये डिप्लोमा कोर्स है, बता देता हूँ आपको, ओनली डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। अब अगर सैलरी की बात करूँ, जीएनएम नर्स की सैलरी कितनी होती है, जीएनएम स्टाफ की सैलरी कितनी होती है, तो 15 से 18 हज़ार रुपये वो इजीली कमा लेते हैं। चाहे गवर्नमेंट में तो अच्छी मिल जाती है इजीली स्टार्टिंग सैलरी, प्राइवेट में 15 से 18 हज़ार मिल जाते हैं। जीएनएम का मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों कि जीएनएम का वर्क क्या होता है। जीएनएम का वर्क जैसे हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन करना, जैसे भी कोविड आया था, कोविड में वैक्सीनेशन जीएनएम नर्स करता था, ऑब्वियसली करती थी, ठीक है। करते थे, दोनों कर सकते हो, बॉयज़ गर्ल्स कर सकते हैं दोनों इस कोर्स को, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेडिकेशन प्रोवाइड कराना किसी पेशेंट को, उनको पेशेंट को अगर किसी डॉक्टर के पास लेके जाना, मतलब सीरियस, तो वो भी जीएनएम का वर्क होता है। और उसी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट को हाइजीन मेंटेन करना, ये भी जीएनएम का वर्क होता है। तो जीएनएम का आपको बता दिया मैंने स्टूडेंट। अब जिसका स्टूडेंट सबका वेट था, बीएससी नर्सिंग कोर्स। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, उसका अगर मैं थोड़ा बेसिक आपको बताऊं तो आपको ध्यान सुनना है। बीएससी नर्सिंग कोर्स बहुत ही इस टाइम में, मतलब मेडिकल फील्ड में तेज चलने वाला कोर्स है। उसका रीज़न क्या है, कोविड के बाद बीएससी नर्सिंग की जो वैल्यू ग्रोथ हुई है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अभी तक किसी भी कोर्स की, इनकेस ऑल ओवर कोर्सेज मेडिकल नॉन मेडिकल इतनी वैल्यू नहीं ग्रोथ हुई है। और इसका प्रूफ हुआ है कोविड के बाद, हर स्टेट के अंदर बीएससी नर्सिंग की जो वैल्यू ग्रोथ हो रही है, जैसे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हो कि क्या बीएससी नर्सिंग की वैल्यू हो रही है। और सबसे बड़ी बात, एक हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले होते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद अगर कोई मेडिकल कोर्स में कोई प्रोफेशन आता है तो वो बीएससी नर्सिंग का आता है प्यारे बच्चों। हाँ जी प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग का प्रोफेशन आता है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा कोर्स है। इसके अंदर अगर जॉब की बात करूँ, तो जॉब इसको भरपूर पड़ेगा, कंटिन्यू हर साल, हर 6 मंथ या 5 मंथ में एक वैकेंसी इंडिया के अंदर तो बहुत सारी वैकेंसी, हर स्टेट के अंदर हर 5 से 3 मंथ में वैकेंसी निकलती है बीएससी नर्सिंग को लेकर, जिससे आपको पता उम्मीद लगा सकते हो कि बीएससी नर्सिंग किस लेवल का कोर्स है और इसके अंदर वर्क क्या क्या है। तो ओटी नर्स हो गए, आईसीयू नर्स हो गए, मतलब ओटी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो डॉक्टर के साथ खड़े रहते हैं, मीन्स डॉक्टर को जब ऑपरेशन करते हैं तो उनके हेल्पिंग के लिए होता है, वो बीएससी नर्सिंग स्टाफ होता है।
आईसीयू के अंदर बीएससी नर्सिंग स्टाफ ही होता है जो पेशेंट की केयर प्रोवाइड करता है, और अदर जो भी बड़ी बड़ी सर्जरीज में है या बड़े बड़े मेडिकल में जो भी बड़े बड़े जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे बीएससी नर्सिंग स्टाफ रहेगा हर रूप से। हाँ जी बच्चों, यही है कि बीएससी नर्सिंग का रोल मेडिकल के अंदर भरपूर है। जैसे एज ए डॉक्टर का जहाँ रोल रहता है उसके जस्ट नीचे अगर कहाँ आएगा तो बीएससी नर्सिंग, जहाँ पर डॉक्टर है वहाँ बीएससी नर्सिंग स्टाफ रहेगा। तो ये तो होगी बीएससी नर्सिंग की बात। अब इसको कौन कर सकता है ये बताता हूँ। आप इस कोर्स से इसकी वैल्यू पता लगाना है। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा और इसकी आपको वैल्यूएशन भी बताऊंगा, इस कोर्स की वैल्यूएशन का और इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। देखिए, पहले तो 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकता है विद पीसीबी। ये ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप 12th पास आउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो तभी आप ये कोर्स कर सकते हो। ऑल ओवर अदर कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स स्टूडेंट नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। 50 मार्क्स 12th के अंदर कंपलसरी है। दूसरी बात, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। ड्यूरेशन 4 साल की ड्यूरेशन है प्यारे बच्चों। फीस 4 लाख कंप्लीट कोर्स की, मतलब पर साल 1 लाख रुपए लगने ही लगने हैं आपको प्राइवेट के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर तो सिर्फ आप पूरे मतलब 1.5 लाख में आपकी पूरी 4 साल की गवर्नमेंट फीस कंप्लीट, मतलब 1.5 लाख रुपयों में आपकी 4 साल की नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। बाकी प्राइवेट के अंदर 4 लाख रुपए तो आपके लगेंगे। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ना कि डिप्लोमा कोर्स है, ये देख लेना। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है प्यारे बच्चों, डिग्री डिग्री कोर्स है, ठीक है। ये डिग्री का बहुत वैल्यू है, आपको पता है डिग्री क्या होती है, ठीक है। सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 25-26 हज़ार से 35 हज़ार, और गवर्नमेंट के अंदर तो 80-80 हज़ार रुपये। हाँ जी बच्चों, 80-80 हज़ार रुपये। एम्स जो नर्सिंग, एम्स में जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हज़ार से स्टार्ट है। तो प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग आपको मैंने बता दिया। अब जैसे मैंने आपको इरादा करा था कि हम आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा। देखिए प्यारे बच्चों, तीनों कोर्स अपनी जगह बेस्ट है, खराब कोई कोर्स नहीं होता है। डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर कि वो कौन सा करना चाहता है। जैसे आप हो, कुछ करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स उसको कहाँ का परमिट करते हैं, आपको कहाँ का अलाउ करते हैं। जैसे बहुत से गर्ल्स है जिनको अपने पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा जॉब स्कोप, मैं आपको जॉब स्कोप हमारे गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा, तो उनके लिए ऑब्वियसली एएनएम बेस्ट है। अब हाँ, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में अगर मैं कोई कोर्स चुनने कहूँगा तो बीएससी नर्सिंग को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। इनके तीनों कोर्स में मैं सबसे बेस्ट कहूँगा तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स सबसे बेस्ट लेवल है। उसका रीज़न बताता हूँ आपको, मैंने कहा था रीज़न बताता हूँ। एक तो बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी जो नॉट सेट की कहते हैं, नॉट सेट की हर साल, जैसे यूपीएससी की जो वैकेंसी होती है ना, यूपीएससी आपने सुना होगा ना, जो आईपीएस आईएएस के लिए होता है, वैसे वो सिविल की वैकेंसी की जैसे ही नोट सेट की वैकेंसी हर साल फिक्स है, इस मंथ में कराई जाती है। बट अब तो हर साल 2 नोट सेट हो गए, मीन्स दो, एक साल में 2 एग्जाम नोट सेट के होंगे। मीन्स आप अगर नीट नर्सिंग फील्ड में आ रहे हो तो प्यारे बच्चों आपको ये तो टेंशन भूल जाना है कि वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जैसे रेट की वैकेंसी का वेट करना पड़ता है, बहुत सौ को टीचर्स की वैकेंसी का वेट करना पड़ता है, वन विभाग की अलग अलग। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फिक्स है। नॉट सेट की वैकेंसी हर साल में 2 बार निकलती है। नॉट सेट क्या है? नॉट सेट बीएससी नर्सिंग के बाद होने वाला नर्सिंग का सबसे बड़ा कोर्स है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर एम्स के अंदर जॉब लगती है, और उस जॉब के अंदर आपको सैलरी मिलती है 60 से 70 हज़ार स्टार्टिंग। तो आप समझ सकते हो कि बीएससी नर्सिंग किस लेवल का कोर्स है। और जैसे बीएससी नर्सिंग के अंदर ओनली पीसीबी के स्टूडेंट ही अप्रूवल है, मीन्स ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बच्चे ही पीसीबी, जो बीसीबी के बच्चे हैं वही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बट अदर कोर्सेज के अंदर जैसे जनरल नर्सिंग, जीएनएम के अंदर है, हर एक स्टूडेंट कर सकता है हर कोर्स का। एएनएम के अंदर ओनली गर्ल्स हर कोर्स कर सकती है। तो आप समझ सकते हो इस कोर्स की वैल्यूएशन क्या है, और ये सबसे बड़े प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो आप अगर जीएनएम फील्ड में आ रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप आ सकते हो कि मैं बीएससी नर्सिंग, तो मैं कहूँगा फर्स्ट ओपिनियन आपको देना बीएससी नर्सिंग को। और बीएससी नर्सिंग का एडमिशन कैसे होगा उसका हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जरूर देख लीजिए। उसके अंदर हम पूरा प्रोसेस बताएंगे 12th के बाद से लेके बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने तक क्या प्रोसेस रहता है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा, बीएससी नर्सिंग के ऊपर, जीएनएम के ऊपर, एएनएम के ऊपर, कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है। तो हमारे नज़रों में, ऑल ओवर सबकी नज़रों में बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट कोर्स है। उसका हमने रीज़न बता दिया, और रीज़न जानना है तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसको डिटेल जरूर पढ़ लीजिए, या फिर हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है बीएससी नर्सिंग को लेकर, आप देख सकते हो। उन वीडियो कोई भी वीडियो उठा के आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बीएससी नर्सिंग की वैल्यू मार्केट में किस रूप से है। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होप है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, उसके अंदर जाकर ऐड हो जाए। उसमें हम मेडिकल के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी, कोई भी ऑल ओवर कोर्सेज है हम उनमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।
शेयर कर देना स्टूडेंट्स। धन्यवाद।